हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एक फिर से अपनी एक नई क्लास में, और जहाँ तक हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी आपके आशीर्वाद बैच की, तो उसी आशीर्वाद बैच को हम कंटिन्यू करके यहाँ पर आ चुके हैं। उसी आशीर्वाद बैच को हम फिर से कंटिन्यू करके आपके सामने भैया हम आ चुके हैं। ठीक है, हमारा कक्षा 10 का बैच एक बेहतरीन बैच आशीर्वाद बैच चल रहा था, और उस आशीर्वाद बैच में हमने अपने डे नंबर 6 कंप्लीट कर लिए थे। साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसकी हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे भैया। काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं, और आज अपने पास जो है तारीख की अगर हम बात करेंगे 12 अगस्त हो चुकी है। और आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त को अपने राही क्लासेस के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा दिन है। तो आप सभी को बेसब्री से इंतजार होना चाहिए इसका। और आप लोगों को बता दें भैया कि अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें। आप अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जहाँ पर भी हैं, आप जो है इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं कि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, और जो अपना एक छोटा सा चैनल है इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को, ठीक, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें भैया, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें हम कि आप लोग अभी हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अभी हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे नज़दीकी हैं, हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे साक्षात दर्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस छोटे से नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे। छोटे से नंबर भी आप कांटेक्ट करेंगे, 89 53 53 54 60। इस नंबर को आप लोग कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करके आप अगर हमारे नज़दीकी हैं तो हमसे जो है आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक, जो अगर आप हमारे नज़दीकी हैं या आसपास के क्षेत्र के हैं, अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। चाहे आप कक्षा 10 के छात्र हो, चाहे आप कक्षा 12 के छात्र हो, पूरा एक कंप्लीट सिलेबस एक अच्छे वे में चल रहा है, चाहे 12 का हो चाहे 10 का हो। ठीक है, तो इसमें आकर के आप हमसे जो है डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत, फेस टू फेस आप जो है क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप कक्षा 10 या 12 के छात्र हैं, ठीक, यहाँ तक कि आप 6 7 8 के मतलब जो है छात्र हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो आज की क्लास को भी हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने उस दिन खत्म किया था वहीं के आगे से क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारी क्लास को खत्म हुई थी। ठीक, और हमको शायद याद आ रहा है कि हमने जो है कितने क्वेश्चन कर लिए थे भैया, एक बार आप लोग बताएंगे कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? एक बार आप लोग बता दें कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। शायद हमको ध्यान आ रहा है कि 29 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलो 30 क्वेश्चन देखते हुए कहाँ पर हैं। 30 क्वेश्चन हमारे द्वारा हो गए थे। चलो देखते हुए 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है। बाकी सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, और आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि जो इस बार आपका ऑफलाइन में संडे में टेस्ट होने वाला है, जो क्लासेज हमारी अभी हमारी चल रही हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो क्लासेज भैया हमारी चल रही हैं, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जो क्लासेज हमारी चल रही है, तो आपके सामने फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए कि आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होने वाला है। आपके हिसाब से इसका भैया जवाब क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। लिखा है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अपक्रिया है? इसमें लिख दिया विद्युत अपघटन मतलब कौन सी अपक्रिया है? विघटन अपक्रिया है। ठीक, 2H2 एरो, 2H2 प्लस O2, ये अपक्रिया तुम्हारी बन जाती है। ठीक, ये तुम्हारी अपक्रिया बन जाती है वियोजन अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया बन जाती है। कौन सी अपक्रिया भैया? अपघटन अपक्रिया बन जाती है। अपघटन अपक्रिया तुम्हारी ये बन जाती है भैया, अपघटन अपक्रिया। समझे हमारी बात को? ठीक,
जो जल का अपघटन है ये किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये हमारी भैया कौन सी क्रिया है? विघटन अपक्रिया है। कौन सी क्रिया भैया? विघटन अपक्रिया है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक विस्थापन अपक्रिया है? विस्थापन, जहां पर कोई एक चीज अपनी जगह पर से हट के दूसरी जगह के पास जाती है। जहां पर एक चीज कोई अपनी जगह पर से हट के दूसरी जगह के पास जाती है, दूसरी जगह के पास जाती है, तो वहां पर हमारी विस्थापन अपक्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है भैया? विस्थापन अपक्रिया। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2H2। अभी हमने अपक्रिया पीछे बताई, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आपको अपक्रिया बताई है। यहाँ लिखा है 2H2, तो ये क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2। यहाँ पर एक पदार्थ हमारा दो या दो से अधिक भाग में टूट रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वियोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा? वियोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ ये सोडियम, एक हमारे पास है क्लोरीन, दोनों मिलके क्या बना रहे? सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहे भैया? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? साधारण नमक है। क्या नाम है भैया इसका? साधारण नमक। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हमारी संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। ये हमारे पास H2 है, ये हमारे पास Cl2 है। H2 और Cl2 दोनों मिलकर क्या बना रहे? 2HCl बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या भैया? संयोजन अपक्रिया है। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये हमारे पास SO4 है, और ये SO4 उठ के अपक्रिया में जेडीएन के पास गया। देखो, जेडीएन SO4, तो ये चीज उठ के हमारी इनके पास गई है, और सीओ हमारा वैसे ही है। तो जब हमारे पास कोई एक चीज जो है इधर से उठ के उधर जाएगी, तो वहां पर हमारी विस्थापन अपक्रिया होती है। बात समझिए भैया। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है CaO प्लस H2 CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अपक्रिया है? ठीक देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है भैया। हमारे पास यहाँ पर एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ हमारे पास ये है, दोनों मिल गए, एक नया पदार्थ बन गया। तो अगर दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो संयोजन अपक्रिया का जाएगा। ठीक है, संयोजन अपक्रिया। इसका बताओ, इसका सूत्र क्या होता है? अगर आप लोगों से पूछा है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लोग ये कहेंगे कि इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो लिखा है CaO, ये क्या लिखा है? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी बात इसका और नाम क्या होता है भैया? इसका नाम होता है कली चूना। क्या नाम होगा? कली चूना। इसका और नाम क्या होगा भैया? इसका और नाम होता है शुष्क चूना। क्या होता है? शुष्क चूना। और ये सूत्र हमारा कहेगा है, ये हमारा भैया एक क्षार है, और इसका नाम क्या है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बुझे हुए चूने का सूत्र कहते हैं। ये हमारा क्या है भैया? बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो हमारा संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? हमारा जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर, वो क्या हो जाएगा भैया? संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक, चलो 34 नंबर चलते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एक उपचयन अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया आपसे पूछा गया। उपचयन, उपचयन का भैया दूसरा नाम हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ आपसे पूछा कि इसमें से कौन सी अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया भी है? ऑक्सीकरण, जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है। देखो दो चीज होना चाहिए, ऑक्सीजन का या तो योग हो, ऑक्सीजन का या तो योग हो, या हाइड्रोजन की कमी हो। तो ये अपक्रिया कौन सी है? ये अपक्रिया भैया आपकी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ऑक्सीजन का या तो योग होना चाहिए या हाइड्रोजन की कमी होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही अपक्रिया ऐसी बन रही है जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो हमारा सही आंसर बनना H2। ठीक है भैया, H2O। ठीक, चलो आगे। आगे 35 नंबर, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ये तुमको बताना भैया कि ये जो क्रिया हमारी दी गई है ये किस प्रकार की हमारी क्रिया है। ठीक, मतलब इसमें क्या गुण है? देखो Fe2
O3 प्लस 2Al Al2O3 Al2Fe। ध्यान से देखो कि Fe के साथ यहाँ पर कौन है, O है, ठीक है, Al अकेला है। आगे क्या हुआ है कि Al के पास O चला गया है, Al के पास O चला गया है, Fe अकेला है। तो इधर की चीज उधर तुम्हारी विस्थापित होकर जा रही, केवल एक चीज गई भैया, केवल एक चीज, कौन सी वाली, O3 केवल हमारे पास जो है वो गया है Al के पास भैया। तो जब केवल एक चीज हमारी इधर से उधर जाएगी तो वहां पर हमारा विस्थापन अक्रिया होता है, और जहां पर दो चीजें जाएंगी तो वहां पर द्विविस्थापन अक्रिया होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा विस्थापन अक्रिया हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो है 3 अक्रियाएं और दी गई हैं। ठीक, आपका होमवर्क ये है कि जहां पर आप लोग बैठ के अपना जो क्वेश्चन ये हल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, तो वहां पर इन तीनों अक्रियाओं की क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे भैया। क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। ठीक, बात हमारी समझ रहे हैं भैया, रिएक्शन लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भैया 36, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl किस प्रकार की अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 आ गया। ठीक, बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने आपको बता भी चुके हैं और आ भी चुका है पीछे। एक बार हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि ABCD में से इसका आंसर कौन सा होने वाला है। आपके भैया कमेंट का इंतजार करेंगे, बताओ योगात्मक है, निराकरण है, अवक्षेपण है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ कि आपकी जो है कौन सा आंसर यहाँ पर आपका भी होने वाला है, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। एक बार हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे, तो बताइए भैया जल्दी से। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक, ये जो है आपकी अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक भैया, यहाँ पर जो है जब ये अपक्रिया हमारी संपन्न हो रही होगी तो हमको अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, इसलिए हमारी अपक्रिया कौन सी हो जाएगी भैया, अवक्षेपण अपक्रिया हो जाएगी। और अवक्षेपण अपक्रिया हमने जो आपको कराई है उसमें आपको रिएक्शन जो है हमने आपको यही वाली बताई है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, चलो आगे 37 नंबर पर आ जाओ। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है भैया, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद पुनः हम उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और अगर हम पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। ठीक, जैसे बल्ब का जलना है, तो बल्ब जैसे मान लो जलने से पहले जो हालत में होगा, जलेगा तो चमकेगा, उसके बाद अगर हम बल्ब को बंद कर देते हैं तो पुनः हमारा उसी अवस्था में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो भैया, भौतिक परिवर्तन। जैसे तुमसे कहे भैया कि पानी से बर्फ बनना, ठीक है, पानी से बर्फ बनना, पानी से अगर बर्फ बनेगा, पानी से अगर बर्फ बनेगा, ठीक है, तो बर्फ से वापस पानी भी तो बन सकता है, उसी हमारी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा परिवर्तन भैया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब हम बात कर ले कि देखो आप सभी लोग गन्ना जानते हो, गन्ना क्या जानते हैं भैया, गन्ना जानते हैं। तो गन्ने से सिरके का बनना, गन्ने से सिरके का बनना। अब बताओ गन्ने से अगर सिरका बना है तो क्या हम सिरके से गन्ना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक, मतलब पुनः उसको हम मूल अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक, दूध से हमने दही तो बना दिया, ठीक है, परिवर्तन हमारा हो गया, किसमें परिवर्तन हो गया, दूध का दही में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि दही से क्या हम दूध बना सकते हैं, ठीक, तो भैया हम तो नहीं बना सकते। अब आप लोग बना सकते हैं तो उसकी बात अलग है। ठीक, तो देखो पुनः उसको हम जो है मूल अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन बन जाएगा। देखो अंगूर होता है, अंगूर, अंगूर को सुखाकर, अंगूर को सड़ाकर जो इसकी शराब बनाई जाती है, तो क्या हम शराब से अंगूर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग हमको बताएंगे जल्दी से, कमेंट में हमको जवाब देंगे कि भोजन का पचना, भोजन का पचना ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है भैया, भोजन का पचना ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक, भोजन का पचना ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक, कमेंट में हमको बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर भैया 38 पर, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, ठीक, मोम का पिघलना और पदार्थ का चुंबकन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए भैया, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन, मतलब
किसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए हमको पुनः दोबारा उस अवस्था में ना मिले। तो बताओ भैया आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे। विद्युत बल्ब का जलना दोबारा तुमको वैसे मिल जाएगा, मोम का पिघलना दोबारा वैसे मिल जाएगा, पदार्थ का चुंबकन, ठीक, चुंबक के संपर्क में लाएंगे तो चुंबकित होगा, हटा लेंगे तो चुंबकन जो है इनका गुण खत्म हो जाएगा, पुनः हमको वैसे मिल जाएगा। लेकिन लोहे में जब हम जंग लगाएंगे तो उसके जो है रंग, रूप और भार में उसकी क्या हो जाएगी भैया, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा भैया ए वाला होगा भाई साहब। 38 नंबर का हमारा ए वाला आंसर। आते हैं 39 नंबर पे। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया उष्माशोषी अपक्रिया है। 39 नंबर, कौन सी अपक्रिया भैया उष्माशोषी अपक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया उष्माशोषी अपक्रिया है। ठीक, उष्माशोषी अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया आपकी जो है उष्माशोषी। उष्माशोषी मतलब क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित की जाती है। भैया उष्मा अवशोषित की जाती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा अवशोषित की जाती है तो उसे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ पर तो उष्मा निकल रही है, यहाँ पर तो क्या हाइबर विधि अपचयन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर तो द्विविस्थापन हो रहा है। तो एक हमारे पास यही आंसर भी आ जाएगा, यही आंसर जो हमारी उष्माशोषी हमारी अपक्रिया भैया हो जाएगी। ठीक है, उष्माशोषी अपक्रिया हमारी भैया हो जाएगी। ठीक, बात तुम्हारी आप लोग समझ रहे होंगे, उष्माशोषी अपक्रिया हमारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। आगे 40 नंबर क्वेश्चन लिखा NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2 किस प्रकार की अपक्रिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और ये हमने अपक्रिया आपको उदासीनीकरण अपक्रिया बताई है। ठीक, किसमें बताई भैया, उदासीनीकरण अपक्रिया बताई है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, ऐसी अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। देखो भैया Na जा रहा है किसके पास, Cl के पास, और H जा रहा है OH के पास, तो NaCl और H2O बन रहा है। आयनों की भैया अदला बदली हो रही है, आयनों की अदला बदली हो रही है, तो वहां पर हमारे पास द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। अगर द्विविस्थापन यहाँ पर नहीं है, ठीक, तो अच्छा किस प्रकार की अपक्रिया है, तो उदासीनीकरण हो जाएगी भैया। उदासीनीकरण 40 का डी वाला हो जाएगा हमारा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। चलो भैया आगे चलते हैं। 41 नंबर, अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किस प्रकार की अपक्रिया है। बताओ भैया, अवशोषित की जा रही है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर, पीछे हमारा आ चुका है ये, हम आप लोगों से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताओ 41 नंबर का आंसर क्या होगा भैया आपका। 41 नंबर का क्या होगा, ABCD, ABCD। जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से। अरे भैया उष्माशोषी होगा, अवशोषित हो रही है ना, अवशोषित हो रही तो उष्माशोषी होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। इतना तुम लोग आंसर नहीं दिए पा रहे, बताओ बेकार हो तुम लोग। आगे देखो 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एक न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया है। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, इसका आंसर आप लोग खुद लगाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण। क्या होता है भैया, उदासीनीकरण। बताओ इसमें कौन सी क्रिया आपकी उदासीनीकरण क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया आपकी भैया उदासीनीकरण क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया आपकी भैया उदासीनीकरण क्रिया है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 पे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करना है तो आक्सीकरण होगा कि उत्प्रेरण होगा कि अपचयन होगा कि अभिप्रेरण होगा। बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए भैया, जरूरत है हमको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक, तो हमारा अपचयन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देते तो हमारा ऑक्सीकरण हो जाता। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। ठीक, यहाँ पर लिखा होता त्याग, तो फिर ऑक्सीकरण। ठीक, हाँ क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति।
अपचयन, क्या हो जाएगा भैया, अपचयन। चलो आगे, लेड सल्फेट, अरे भैया लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, लेड सल्फेट। ठीक, बताओ क्या होगा लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र, क्या दिक्कत आ रही है भैया। चलो लेड सल्फेट का तुमको भैया सूत्र बताना, लेड सल्फेट का बताओ, लेड सल्फेट का सूत्र क्या होगा। ठीक, लेड सल्फेट का सूत्र होता है PbSO4। ऑप्शन अपना भैया चेक कर लेना, ठीक है, ऑप्शन भैया अपना चेक कर लेना। 44 नंबर, 45 लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का, पैराफिन। ठीक, पैराफिन मतलब एल्केन को बोलते हैं भैया, एल्केन को। अब आपका जवाब आ जाना चाहिए 45 नंबर का। ठीक, प्रतिस्थापन का मुख्य गुण क्या है भैया, पैराफिन, एल्केन मतलब एल्केन यौगिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिस्थापित हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ 46 नंबर, देखा कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट, बताओ भैया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ठीक आंसर आएगा भैया आपका क्विक लाइम। क्या आंसर आएगा भैया, क्विक लाइम, कौन लाइम, क्विक लाइम। ठीक, बाकी आप जिप्सम का जो है हमको सूत्र बताएंगे, जिप्सम का हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे भैया, जिप्सम का आप लोग हमको सूत्र बताएंगे। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 47, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या होता है, उत्पाद की मात्रा बढ़ाना, अभिकारकों की मात्रा घटाना, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त करना, तापमान नियंत्रित करना। 47 नंबर भैया, 47 नंबर बताओ क्या होगा, 47 नंबर का जवाब क्या होगा, 47 नंबर। तो आपका आंसर आएगा भैया कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त करना। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि नहीं, तो ठीक है फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, उदासीनीकरण क्रिया होती है। ठीक, अरे भैया ये बताओ क्वेश्चन है आपका, आप कक्षा 10 में आएंगे इन क्वेश्चन को हल करेंगे, बार बार क्वेश्चन कर चुके हैं। उदासीनीकरण किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं भैया, अम्ल और क्षार में होती है, काहे नहीं चल रहे हो, अम्ल और क्षार में होती है क्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, इसी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। 49 नंबर आ जाओ, रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो आप बताएंगे CH3COONA प्लस CH4 प्लस Na2CO3। चलो ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, देखो बैलेंस कर लेते भैया, ध्यान से देखो कि यहाँ पर तुम्हारे पास Na, अरे यार यहाँ पर Na कितने हैं, दो, यहाँ पर Na कितने हैं, दो हैं, और यहाँ पर Na एक है तो उसको हम दो कर दें, यहाँ पर कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलो अब देखो ध्यान से, Na कितने हैं, दो, यहाँ पर Na कितने हैं, दो। ठीक, अब बात करेंगे कार्बन कितना है, एक, तो यहाँ पर कार्बन कितना भी है, लेकिन कार्बन अभी गड़बड़ है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, ठीक है, दो कार्बन है, एक कार्बन ये है। ध्यान से अगर हम देखेंगे, ध्यान से कैसे देखेंगे भैया, ध्यान से देखेंगे, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, CH3COO Na, फिर डॉट 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 प्लस CH4 Na2CO3, थोड़ा सा बैलेंस करना होगा हमको। देखो Na यहाँ पर हमारे पास दो हैं, Na हमारे पास कितने हो गए भैया, दो हो गए। ठीक, अब देखें कार्बन कितने हैं, कार्बन, तो जब हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन यहाँ पर देखो दो कार्बन तो ये है और एक कार्बन ये है, तो टोटल कार्बन हो गए तीन। तो यहाँ पर अगर देखें दो कर दें, ठीक चेक कर रहे हैं भैया, चेक कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास Na कितने हैं, दो हैं, Na कितने, दो हैं, कार्बन दो कार्बन, और अब तो चार कार्बन हो गए भैया, कितने हो गए, चार कार्बन हो गए। ठीक है, अब हो गया पास चार कार्बन। ठीक, तो अब तो चार कार्बन हो गए ना, दो कार्बन, हम्म, चलो भैया, उधर Na तुम्हारे पास दो हैं, अच्छा अच्छा, ठीक, इसको और भी आसान तरीके से हम कर लेते हैं,
और भी आसान तरीके से कर लेते हैं। रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? एक बात देखें वो ध्यान समझेंगे। देखो अब क्रिया हमको ये पूरी करनी है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है वहां पर आपको, देखो ये कार्बन से ये कार्बन कैंसिल, ये कार्बन से ये कार्बन कैंसिल, वो कितने हैं? 3 हैं। और यहाँ पर ओ 2 ही है, मतलब एक यहाँ पर ओ आएगा, है ना, एक ओ आएगा। Na यहाँ पर 2 हैं, इधर एक, मतलब एक Na भी आएगा, एक Na भी आएगा। H यहाँ पर 4 हैं, H यहाँ पर 3, मतलब एक H भी आएगा। आ गया भैया NaOH, काम खत्म, पैसा हजम। 49 नंबर खत्म, 49 नंबर भैया खत्म हो गया है। ठीक है। चलो आगे आते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर पे आ जाओ भैया। 50, रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? उसमें ये कर लेंगे भैया, कुछ नहीं होगा। देखो ये तो वही क्वेश्चन है। 50 पे आओ ना, हाँ 50 पे आओ। कौन सा 49 है? 49 का 50 है, 49 है, 50 है। छूट गया है क्या? अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन में छूट गया है। एक क्वेश्चन छूट गया है इसमें। चलो 50 नंबर यहाँ लिखे देते हैं। 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है SO2 + 2H2S, SO2 + 2H2S, SO2 + 2H2S, एरो 2H2O + 3S, 2H2O + 3S। ठीक, 2H2 + 3S में अपचायक है, में अपचायक है। SO2 + 2H2S, एरो 2H2O + 3S में अपचायक है। इसमें बताना कि आपका अपचायक कौन है। ठीक, इसमें बताना आपका अपचायक कौन है। इक्यावन। अरे 50 नंबर का आंसर बताया नहीं क्या? 2H2S + O2, SO2 + 2H2S, एरो 2H2O + 3S। H2S आंसर होगा इसमें, H2S। अब चाय करना है। अरे अब चयन क्रिया और ऑक्सीकरण क्रिया बहुत बता चुके तुमको ना, तो वहीं से अपना निकाले ना। H2S आंसर होगा इसका भैया, H2S। चलो निम्नलिखित में से क्रिया में कौन सी ऊष्मा शोषक क्रिया अपक्रियाएं हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संगठन और जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन। बताओ भैया कमेंट में आपके हिसाब से कौन सा जवाब होगा इसका? देखो ये जो दूसरा वाला है और चौथा वाला है ये हो जाएंगे। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ठीक, कोई ठोस बिना द्रव बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, और जल का वाष्प में परिवर्तन, ये तो भाई दो का हमारा जो है, दो का और चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ऑक्सीकरण वह रासायनिक क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर बताओ भैया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। 53 आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, पीछे करा के आया है, अपने आप करेंगे इसको। ठीक, इसको आप अपने आप करेंगे। 54 आ जाओ। अब क्रिया HCl + NaOH जैसे जली 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 H2O द्रव किस श्रेणी में आती है? किस श्रेणी में आती है? अरे भैया बार बार बता चुके हैं यार, कितनी बार पूछोगे तुम लोग। ठीक, हो जाएगा भैया इससे। ठीक है,
और फिर आपको बता दे रहे हैं भैया कि क्लास हमारी ये खत्म होने जा रही है। 54 क्वेश्चन हमको करने थे चैप्टर नंबर 1 से, और क्लास हमारी भी ये खत्म होने जा रही है कि आपका जो संडे को टेस्ट होने वाला है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। ठीक, बस इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 के बहुविकल्पी आपके कंप्लीट। इसके बाद हम लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतुल्य उत्तरीय क्वेश्चन। आपको इंतजार रहना चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। 15 अगस्त का आपको इंतजार होना चाहिए भैया, 15 अगस्त को।